जंगल के अंदर जाते हुए राजा को एक बुजुर्ग मिले। बुजुर्ग ने राजा से पूछा, हे राजन, आप इस खतरनाक जंगल में क्यों आए हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं अपनी प्रजा को काल भैरव के आतंक से बचाने आया हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, राक्षस को हराना आसान नहीं है, लेकिन यदि तुम अपने मन की शक्ति को जागृत कर सको तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। जैसे जैसे राजा जंगल के और भीतर गए, उन्हें काल भैरव की गुफा दिखाई दी। गुफा के पास एक भयानक गरज सुनाई दी और काल भैरव बाहर निकला। वह एक विशालकाय प्राणी था, जिसके तेज नुकीले दांत और लाल जलती हुई आंखें थीं। राजा ने साहस से कहा, हे राक्षस, मैं राजा चंद्रप्रभा हूं और मैं तुम्हारे अत्याचार को समाप्त करने आया हूं। राजा ने अपनी तलवार से काल भैरव पर वार किया, लेकिन उसकी त्वचा इतनी कठोर थी कि तलवार बेअसर हो गई। काल भैरव ने अपनी विशाल ताकत से राजा पर हमला किया, लेकिन राजा अपनी चपलता से बच निकले। युद्ध के दौरान राजा को बुजुर्ग की बात याद आई। उन्होंने अपनी तलवार को एक ओर रखा और अपनी अंतरात्मा की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को एकत्रित करते हुए अपनी ऊर्जा को जागृत किया। जब काल भैरव ने दोबारा हमला किया, राजा ने अपनी नई जागृत शक्ति का उपयोग करते हुए उसके सबसे कमजोर स्थान पर वार किया। यह वार इतना प्रभावशाली था कि काल भैरव घायल होकर गिर पड़ा, लेकिन राजा ने उसे मारने के बजाय उसे जीवित छोड़ दिया और कहा, यदि तुम प्राणियों को हानि पहुंचाना छोड़ दो और इस जंगल के रक्षक बन जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। काल भैरव, जो पहली बार दया देख रहा था, ने राजा के सामने घुटने टेक दिए और वचन दिया कि वह अब किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। राजा चंद्रप्रभा काल भैरव को अपने साथ दरबार में ले आए और उसे राज्य के जंगलों की रक्षा का उत्तरदायित्व दिया। इसके बाद काल भैरव ने अपनी शक्तियों का उपयोग जंगल और उसकी प्रजा की भलाई के लिए किया। राजा चंद्रप्रभा की यह कहानी